हिसार में कृषि विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अमृतकाल में हिसार की ऐतिहासिक नगरी में इस कृषि मेले का अनूठा संयोग है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के साथ हरियाणा में जय पहलवान भी है। आगे उन्होंने कहा कि महाराजा कुरु ने सबसे पहले हल चलाया और देश में उनकी कमी के चलते प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर अन्न की खपत कम की गई। इसके विपरीत हमारे किसानों ने हरित क्रांति चलाकर भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। स्वास्थ्य में अच्छे अनुसंधान हुए, सामाजिक सुरक्षा के कई काम आगे बढ़े, सेनाओं में हमारे लोग जाने लगे, तो जो 70% जनता कृषि पर निर्भर थी, बाकी विषयों में जाते जाते हमारी वो जनता घटते घटते आज 48% परिवार वो कृषि पर निर्भर है। ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कृषि के अंदर इतने सारे लोगों की अब खपत, उतना निर्भरता, उतने लोगों की आमदन नहीं रही है कि उसके ऊपर पालन पोषण हो सके, तो बाकी चीजों पर भी हम आगे बढ़े। हमारा प्रदेश कृषि में नंबर 1 था, लेकिन आज कृषि के अलावा अगर उद्योग शुरू हुआ है तो उद्योग में नंबर 1 है। कृषि हमारे जवान हैं, देश की रक्षा करने के लिए हमारी 2% आबादी है, लेकिन जवान हमारे 10% यानी डिफेंस में है, उसमें भी हम नंबर 1 पर है। खेती को बढ़ाया हमने, केमिकल उत्पाद, यूरिया, पोटाशियम, डीएपी, इससे क्वालिटी अनाज की वो दूषित हो गई और ये जो पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता था, अनाज पैदा करता था, इस अनाज के खाने के बाद साथ साथ बीमारियां बढ़ गई, कैंसर के रोग बढ़ गए, तरह तरह के केमिकल्स, वो या तो पानी में जो मिलते थे, पानी खराब हो गया, बीमारियां कैंसर की खूब बढ़ी, लोग बीमार रहने लग गए। तब ये ध्यान में आया कि नहीं, हमारा प्राचीन काल का जो अन्न था उसमें केमिकल नहीं थे, उससे ये रोग नहीं बढ़ते थे। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे, समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये, नहीं तो उसकी लापरवाही के कारण से वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएंगे। इसलिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जो तो बढ़ा नहीं सकते, जो तो नहीं रहेगी। परिवार की आमदन बढ़ रही है, परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, तो उनकी आमदन बढ़ाने के लिए खेती के अलावा कुछ और काम करने पड़ेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हिसार दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले सीएम ने हिसार में बनने वाले एयरपोर्ट का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने अर्बन एस्टेट द्वितीय स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह मार्ग का उद्घाटन किया और फिर सीएम जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। हिसार के गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर रणधीर गंगवा, निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के सहित कई मंत्री कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि पिछले 8.5 साल में व्यवस्था परिवर्तन के कई कार्यक्रम किए हैं, साथ ही जनता से संवाद करने के भी प्रयास किए गए। 8 सालों में 13 लाख शिकायतें सीएम विंडो पर आई, जिसमें से 10 लाख शिकायतों पर काम भी हुआ।
हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने अंबाला शहर में बने बीजेपी के नए कार्यालय अंब कमल का उद्घाटन किया। अंबाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर बीजेपी नेता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि किस प्रकार अंबाला में बीजेपी के कार्यालय को हरी झंडी मिली। उन्होंने बताया कि जब से अंबाला आए थे तब सराफा बस ने यह आदेश दिया था कि अंबाला में एक नया बीजेपी का कार्यालय बनेगा जिसे अंब कमल का नाम दिया जाएगा। इक्यावन से जब से जनसंघ शुरू हुआ है, बहुत ही कठिनाई से पार्टी को खड़ा किया गया है। चुनाव के दिनों में कोई खाना पूछने वाला नहीं था। आज तो बहुत सेवा होती है। उस समय ये भुने हुए चने होते हैं ना, ये खरीद के थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं को वहां बांट दिया जाता था कार्यालय में कि भी इतना ले जाओ, साथ में थोड़ा गुड़ ले जाओ, करते रहो काम, जहां भूख लगे खा लेना, पानी पी लेना। यहां से शुरू किया था। उस नींव के ऊपर आज हम खड़े हैं और यही एक कारण है कि हमारा कार्यकर्ता जो पुरानी बातों को जानता, उसके मन में एक श्रद्धा भाव जाती तो हमेशा हमेशा के लिए पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ता। बाकी सब पार्टियां अपने लोगों को जोड़ती हैं स्वार्थ के लिए। क्या स्वार्थ दिलाएंगे कि जब राज आ जाएगा आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो दे देंगे, आपको ये दे देंगे। क्योंकि राज सत्ता को भोगने के लिए सब पार्टियां बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी राज सत्ता को भोगने के लिए सत्ता नहीं बना लेती है। सत्ता को सेवा का साधन बनाया है। ये सत्ता आएगी तो हम सेवा करेंगे जनता की, वो जो जिसको जरूरत है उसकी सेवा करेंगे। पंडित दीनदयाल जी ने हमको कहा कि अगर आपको सुखी समाज चाहिए तो जो अंतिम व्यक्ति है पंक्ति में खड़ा, उसको आगे बढ़ाओ, उसकी सेवा करो, उसका कोई ना कोई साधन बने, उसका रोजगार लगे, वो अपने पैरों पर परिवार खड़ा हो जाए। फिर एक एक करके अंतिम वाले को आगे बढ़ाते रहो, अंतिम को आगे बढ़ाते रहो, अंतिम को आगे। हर समय कोई ना कोई अंतिम तो रहेगा ही। जब सबको आगे बढ़ाओगे तो समाज में एक सद्भावना आएगी। जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं उसके मन में भी आएगा कि भी हाँ, ये हैं लोग जो मेरी चिंता करते हैं। लेकिन बाहर दूसरी पार्टियों में उनकी चिंता नहीं करते। वो किसकी चिंता करते हैं? पहले किसकी चिंता करते हैं दूसरी पार्टियों में? वो अपनी चिंता करते हैं, क्योंकि भोगी है, सत्ता को भोगने का काम करते हैं। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, बाकी दुनिया जाए। हम कहते हैं नहीं, ये 2 बहरा दायित्व प्रदेश के होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा मेरा परिवार है। 2 करोड़ 87 लाख लोग मेरे सदस्य हैं परिवार के। तो जो बेचारा गरीब है, जिसको राशन नहीं मिलता, राशन की व्यवस्था की है, जिसके बच्चों का इलाज नहीं होता, उसको आयुष्मान भारत की चिंता की है, जरायु की चिंता की है, जिसके मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते उसकी चिंता की है। ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं, जिनको कुछ भी लाभ मिला है, उसके मन में कृतज्ञता का भाव है कि मोदी जी ने हमारे इस रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर दे दिया है। हमारे घर में बल्ब नहीं था, या हमारे गांव में प्रकाश नहीं था। आज हरियाणा के 85% गांव में 24 घंटे बिजली जाती है, 24 घंटे। ये कभी नहीं होता है। तो ये जो कृतज्ञता का भाव उनमें है, उनको लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनसे हमारा लाभ होता है। तो जिसको लाभ महसूस होता है, हमारी विचारधारा को वो समझे न समझे, थ्योरी समझे न समझे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एकात्मवाद समझे न समझे, लेकिन उसके जीवन को हम सुखी बना रहे हैं, उसके मन में एक आनंद पैदा हो रहा है। इसे जाके मिलेंगे तो वो हमारा बनेगा। इस प्रकार से संपर्क अभियान भी हम उस कार्यालय में बैठ करके जो एरिया जिसके जिम्मे लगे उसको संपर्क करना चाहिए। आज करोड़ों की संख्या में 1 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। 1 करोड़ से ऊपर लोग। हम उनकी सबकी सूची सूचना कार्यालय में जो व्यवस्था बनी उनको सबको उपलब्ध कराएंगे। आपके जिम्मे काम लगे तो आप अपने मोहल्ले में
किसी के मोहल्ले में 50 लोग होंगे, किसी के मोहल्ले में 100 होंगे, किसी के बूथ में 25 होंगे, जितने हों उन सब बूथों पर जाकर घर जाइए, हालचाल पूछिए, याद भी कराइए और उनसे पूछिए कि आपको परेशानी तो नहीं हो गई। आज भी मैं किसी एक हमारे उस शशिकांत जी के पिताजी का देहांत हो गया, सवाल का घर बैठने गया तो बहुत लोग थे, तो जो थोड़ा जल्दी थी मैंने गलने लगा तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया। मैंने कहा कोई शिकायत बताएगा, कोई कागज दे देगा, मेरा काम है, ट्रांसफर है, कुछ कहेगा। मुझे जल्दी थी, मैंने कहा मुझे जल्दी है, बताओ क्या है। लेकिन मेरे 2 बच्चे नौकरी लग गए हैं, मैं किराया यहां से पानी तक कभी किराया नहीं लगा, 2 बच्चे नौकरी लग गए हैं। बैठा था वो अफसोस में, बाहर निकलते उसके मन का इतना खुशी का इजहार था, उसको ये नहीं समझ आया कि इस समय पर ये खुशी का इजहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अफसोस में गए हैं लेकिन फिर भी भूखा नहीं गया उससे। तो बहुत समाज में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि व्यवस्थाएं, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे हरियाणा में आपकी अपनी सरकार है, व्यवस्थाएं लोगों को अच्छी मिल रही हैं, इसको और अच्छा सुधारेंगे, जो कमियां उनको भी ठीक करेंगे। कमी नहीं होगी ऐसा नहीं है, लोगों की शिकायतें भी मिलेंगी, लेकिन हम सबने मिल करके उसको ठीक करना है और समाज को अपने साथ जोड़ करके जितना समाज को जोड़ेंगे उतना जनमत हमारे लिए तैयार होगा, पक्का होगा और आने वाले समय में चाहे वो ये हमको जीतनी है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बनानी है। अगर छोटी मोटी कमी पिछली बार जो रही है उसको हमें पूरा करना है। अंबाला जिले के नाते मैं कहूं तो अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटें कैसे हम जीत सकते हैं इसकी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार रखा। इस दौरान अनिल विज ने प्रदेश भर से आए 5 से 6 हजार फरियादियों की शिकायत सुनी। बता दें हाल ही में अनिल विज का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन फिर भी विज ने आखिरी व्यक्ति की शिकायत सुनकर ही अपना जनता दरबार स्थगित किया और कहा कि काम करके ही उन्हें आराम मिलता है। काम करने से ही आराम मिलता है। सर आज लगभग कितने लोगों की समस्या सुनी? 5-6 हजार बता रहे हैं, बाकी तो गिन के पता लगेगा। आगे भी इसी तरह सिलसिला जारी अब बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लगातार सुनते रहेंगे और लगातार लोगों की जो दुख तकलीफ है उसमें साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। आज ज्यादातर फिर पुलिस के खिलाफ शिकायतें आई? नहीं, सभी डिपार्टमेंटों की हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस की नहीं। पुलिस का क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है इसलिए लोग खासतौर से मेरे पास आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे क्षेत्र का एक कॉलेज है हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी शिकायत लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है वहाँ पे दबा के, और मैं सुबह यहाँ पे 6 बजे पहुँच गया था जी, और अब रात के 10 बजने वाले हैं। और अब देखो बड़ी उम्मीदों से आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें समाधान मिलेगा हमारी समस्या का। मेरी पैतृक जमीन भौंसी गांव में है, जिसपे कुछ लोगों ने जो पीछे बीजेपी से एक किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कब्जा करा दिया गया है, जो पीछे पंचायती जमीन में प्लॉट काट के बेच रहे हैं, जिनकी लोगों के पास भी कोई रजिस्ट्रियां नहीं है। मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरी जमीन को हड़पना चाहते हैं, जिसपे मेरे घर में एक मर्डर भी कराया जा चुका है और मेरे ऊपर पुलिस भी दबाव बना रही है, जिसके वजह से 154(3) और 354 के कई मुकदमे मेरे घर पे सब पे लगा दिए गए हैं। पुलिस वाले की समस्या लेकर जो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, और एक उसने गलत अरेस्ट कर लिया जिससे रिकवरी भी कर ली, और जो अंदर है 3 लड़के वीडियो है उनके वो अरेस्ट नहीं कर रहा, और 3 लड़के, एक लड़का बाहर से अरेस्ट, उससे रिकवरी बाहर उठ कर गए हैं सर पैसे। सर यही लास्ट उम्मीद है अनिल विज। नानौद क्षेत्र के गांव मिर्चपुर में ढांडा खाप का वार्षिक सम्मेलन किया गया, जिसमें पूरे हरियाणा से ढांडा खाप के सदस्य पहुंचे। सम्मेलन में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, एमएलए महिपाल ढांडा और जुलाना से जेजेपी के एमएलए अमरजीत ढांडा भी पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अमृतपाल ने भी शिरकत की, जिसमें वक्ताओं ने समाज में फैली कुरीतियों के बारे में समाज को
समाज को एक माला में पिरोए रखने में खापों का अहम रोल होता है। हमारी राजनीति विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक हैं और मजबूत होकर समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। आपका सम्मेलन वार्षिक सम्मेलन है, ये हर साल ये सम्मेलन होगा और आज यहाँ हमारे डांडा खाप के परिवार के सभी सम्मानित बुजुर्ग और बच्चे यहाँ पर पहुंचे। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ डांडा खाप का जो हमारा सम्मेलन है ये करने का, और इस कैसे बनाकर रखना चाहिए, इनको अच्छे संस्कार और अच्छी बातों का उनको हमें पता चलेगा। डांडा खाप में बनाई गई थी, जैसे और वो तो खाप है, तो एक डांडा खाप ने अपना सभी भाइयों मिलके पूरा यहाँ प्रदेश से कोने से इकट्ठा हो गए कि डांडा खाप की प्रधान की जिम्मेवारी देव डांडा होती है। हर भाई हर साल एक वार्षिक उत्सव मनाता है, उसमें सारे भाई तालमेल भी होने, हमारे जितने IAS हैं, SCS हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सबसे मुलाकात भी होती है। एक बड़े उत्साह के साथ आज सभी भाइयों ने, बुजुर्गों ने, चाचा ताऊआ ने मतलब बड़ा आशीर्वाद दिया। रेजोल्यूशन पास किए हैं दहेज प्रथा के खिलाफ, ये सूखा नशा है, स्मैक वगैरह है, इसके खिलाफ चबूतरा बनाएंगे, उसमें भाईचारा बनाएंगे। हमारे जितने गांव में डांडा गोत्र के भाई रहते हैं उसमें 36 बिरादरी में भाईचारा वो बनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ कोचिंग होगी और उत्कृष्ट खेलों में बच्चे जो भी होंगे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, और जो पढ़ाई में टॉप में होंगे वो लोगे, उनको जो भी आर्थिक सहायता या दूसरी कोचिंग वगैरह की होगी वो देंगे। भाई अनुराग श्रीवास्तव में मैंने देखा खबर चरखी दादुरी से, जहां 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पशुपालकों से मुलाकात की। इस अवसर पर पशुपालन और कृषि मंत्री जेपी दलाल, समाज कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा राज्य पशुधन के मामले में अव्वल है। हरियाणा का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 116 करोड़ 19 लाख टन तक पहुंचा है। राष्ट्रीय दुग्ध उपलब्ध 427 प्रति व्यक्ति है और हरियाणा के प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्ध 1083 ग्राम है। यह हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। जो है बहुत बड़ी पैमाने में गांव के किसान और पशुपालकों ने भाग लिया। मुझे खुशी है हरियाणा पशुधन में काफी आगे बढ़ रही है। यहाँ के भैंस और गाय, घोड़ा और ऊंट भी जो है प्रदर्शन जो है काफी अच्छा प्रदर्शन मैंने देखा। और हरियाणा सरकार भी इस पशुपालन के लिए बजट में इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर कोई बोलता है तो उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। वहीं विधानसभा में अभय चौटाला ने बोले जाने पर उन्हें सभा से भी निलंबित कर दिया जाता है। प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। वहीं उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पदयात्रा पार्टी की ओर से चलाई जा रही परिवर्तन पदयात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि यह यात्रा 22 मार्च को रेवाड़ी पहुंचेगी और 27 मार्च तक रेवाड़ी जिले के अंदर ही गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने का काम करेगी और आगामी 2024 में सरकार बनने पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। ये पदयात्रा पूरे प्रदेश में लगभग 4200 किलोमीटर चलेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा चल रही और परिवर्तन यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था सिंगार गांव से। मेवात का सबसे बड़ा गांव है
वहां से रवाना किया था और लगभग 7 महीने से ज्यादा ये पदयात्रा चलेगी। लगभग 4200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके जिला रेवाड़ी में 22 मार्च को आएंगे और पटौदी हल्के के गांव बड़ेवा से जैतपुर के गांव जैतपुर रेवाड़ी जिले के गांव जैतपुर में वो आएंगे। अंबाला में रेलवे के सफाई कर्मचारी कल से धरने पर बैठ गए हैं और काम को रोक दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि हमें जो सैलरी दी जा रही है वो बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाए और महीने में हमें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। वहीं सफाई कर्मचारियों के अधिकारी सुमित शर्मा ने बताया कि उन्होंने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के काम को रोक दिया है, लेकिन इनकी जो मांग है वो हम मान नहीं सकते क्योंकि सरकार से जितना हमें मिलता है उसके अनुसार हम इन्हें दे रहे हैं और इनका यही कहेंगे कि काम पर आए और अपनी ड्यूटी को संभाले। अपने हक के लिए आवाज उठाई तो कल से मतलब कोई नहीं आया था। रात हमें मतलब कि कहा जा रहा था कि 5 दिन बाद 6 दिन बाद 2 महीने पहले भी हमें एक आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और छुट्टी भी दी जाएगी, जो अब तक नहीं हुआ। तो 11 तारीख को मार्च में फिर टाइम दे दिया इन्होंने, तो 11 तारीख से भी मुकरने लगे। तो जब हम बैठे हैं तो रात को 10:30 बजे आया है जी, जो भी मतलब मैनेजर है आए हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत जो बात की है उसके बाद उन्होंने कहा कि बुधवार को फिर हम बात करेंगे। तो जी वो सिर्फ एक टाइम दे देते हैं, उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं वो। तो सर ये हमारी कोई डिमांड नहीं पूरी हो रही जी, और सर ये हमारे को 266 रुपए एक दिन के मिलते हैं जी, और सर छुट्टी कर लेते हैं 300 रुपए के हफ्ते पैसे करते हैं जी यहाँ पे। और सर हमारा ईएस कटता है जी, ईएस के कोई प्रूफ नहीं है जी हमारे पास, 500 रुपए आई महीना कटता है जी। तो आप क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग यही है सर, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए और हमारा ईएस का प्रूफ होना चाहिए सर। पीएफ कट रहा है सर, पीएफ का भी जो मैसेज लेवर पाते हैं जी उसका मैसेज आना चाहिए लेवर पे जी। सर अफसर से कोई बात हुई आप? किससे सर? किसी अफसर से आपसे बात? अफसर के साथ अभी कोई बात हुई थी, अफसर के साथ पहले बात हुई थी यहाँ पे। अफसर बोल रहे थे भी स्टार्ट नंबर पर गई थी जब प्रदीप सर के साथ बात हुई थी, प्रदीप सर ने बात बोली थी कि मेरे को एक इन दिनों गुरुग्राम का फोर्टिस अस्पताल विवादों के बीच घिरा है। गुरुग्राम का फोर्टिस विवादों में है। पहले सतीश कौशिक की मौत की खबर और अब 69 वर्षीय नवीन के मरने की खबर से फोर्टिस अस्पताल और अस्पताल के डॉक्टर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 69 वर्षीय नवीन के घर वालों का कहना है कि उन्होंने 1.5 महीना पहले गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में नवीन का लीवर ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी नवीन की सेहत में कोई भी सुधार नहीं, जिसके बाद उसे दोबारा अस्पताल में दिखाया गया। नवीन की पत्नी का आरोप है कि अस्पताल में 60 लाख से ज्यादा रुपए जमा कराए गए, लेकिन उसके बाद भी फोर्टिस अस्पताल उसके पति को नहीं बचा पाया। इसके बाद मृतक के परिवार हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, मृतक के परिजनों का कहना है कि यह हॉस्पिटल के प्रबंधक उन्हें लगातार डरा रहे हैं। हॉस्पिटल के प्रबंधकों ने उन्हें डराने के लिए पुलिस को भी बुलाया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत तरीके से ऑपरेशन किया। इसके बाद नवीन की हालत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती चली गई और इसी हालत के चलते नवीन की मौत हुई है। नवीन भतीजा, ये लूट घर है, हॉस्पिटल नहीं है, रिसर्च सेंटर है। एक ही चीज के 3-3 बार ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, पैसे भी ले रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ मतलब अन्याय हुआ है। हमारा बच्चा इन्होंने डेड कर दिया जानबूझ के, लापरवाही बरती इन्होंने। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और जो हमारा फालतू पैसा लिया वो हमें वापस किया जाए। हमारे भाई नवीन को 3 तारीख को एडमिट कराया गया था डायलिसिस के लिए, यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, और जॉन्डिस के कारण उसका लीवर में दिक्कत हो गई थी, तो उसकी मिसेज से उसका ट्रांसप्लांट होना था। 19 लाख का टोटल पैकेज बताया गया था यहाँ पे। 19 लाख के पैकेज के बाद भी यहाँ पे लीवर में जो दिक्कत बीच में लीकेज कर गया, तो उसके बाद फिर दोबारा से 2.5 लाख रुपए जमा कराए, फिर दोबारा से लीकेज किया तो 5.5। मतलब कहने का तात्पर्य 19 लाख के बाद भी 10 लाख के करीब इन्होंने पैसे लिए हैं। और कल परसों तक बिल्कुल ठीक था, आधे घंटे घर पे भी बात की है, और कल शाम को इन्होंने डेड बता दिया गया है। और डेड बताने के बाद कह रहे 7.5 लाख का बिल अभी पेंडिंग है।